चलिए, वेलकम इन ऑनलाइन कॉन्सेप्ट एजुकेशन क्लासेस। इस समय हम लोग डिजिटल सिस्टम में पढ़ रहे हैं गेट्स हम लोगों ने लास्ट में देख लिए थे। आज उसी के लिए मिन टर्म और मैक्स टर्म को स्टडी करेंगे। चलिए, लेट्स बिगिन आवर टॉपिक राइट नाउ। तो इसमें देखते हैं मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करें। क्योंकि जो मिनिमाइजेशन है कि मैप है, उसमें मिन टर्म मैक्स टर्म अब आगे आने वाले हैं। गेट्स आपने देख लिए थे, 3 बेसिक गेट्स होते हैं, 2 नैंड और नॉर गेट होते हैं और बाकी 2 XOR और एक्स नॉर गेट होते हैं। तो टोटल 7 तरीके के गेट हमारे थे। स्विचेज ऑपरेशंस वगैरह देख लिया था। तो आज का टॉपिक है हमारा मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। ये अलग से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनका एप्लीकेशन बीच में होता है डिजाइनिंग वगैरह में, इसलिए इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये बीच का प्रोसेस है। मान लीजिए 7 नंबर तक आपने लिया, टोटल ये 8 नंबर हो जाएंगे। इसमें हम लोग इसको जो 0 है इसको 3 डिजिट में लिखेंगे, क्योंकि 7 तक लिया इसलिए 3 डिजिट। अभी 16 ले लेते तो 4 डिजिट हो जाती। 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 और ये आपका हो गया 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये जो 0 है इसको हमें लिखना है, अगर हम इसको x लिखें, इसको y लिखें, इसको z लिखें, तो इसको ऐसा लिखिए कि ये 1 हो जाए। तो x का बार कर दीजिए, y का बार कर दीजिए, z का बार कर दीजिए, तो ये 1 बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें x बार, y बार, z कर दीजिए। x बार इसका इन्वर्ट होता है, 0 का इन्वर्ट कर देंगे तो x बार हो जाएगा। ये वाला बन जाएगा x बार y z। ये बन जाएगा x y बार z बार। ये बन जाएगा x y बार z। ये x y z बार, ये x y z। ये जो इस फॉर्मेट में हमने लिखा हुआ है, दीज आर नोन एज द मिन टर्म। इन्हीं को मिन टर्म्स बोलते हैं। यानी उसके लिटरल्स में इसको लिखना, x y z फॉर्म में लिखना, इट इज नोन एज द मिन टर्म्स। और ये मल्टीप्लिकेशन में होंगे। इसको हम लोग एक नोटेशन के थ्रू भी लिखते हैं। m0 ये स्मॉल m से लिखा जाएगा। दिस इज a small m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7। ये बोलते हैं मिन टर्म्स। तो मिन टर्म्स को जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको इसके XYZ फॉर्म में लिख देना है। सिमिलरली अब आता है मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में क्या करते हैं कि ये जो XYZ लिखा हुआ है इसका डुअल ले लीजिए, यानी इसका इन्वर्स हटा दीजिए और जहाँ डॉट है वहाँ पे प्लस लगा दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया मैक्स टर्म। x प्लस वाई प्लस जेड बार, x प्लस वाई बार प्लस जेड, x प्लस वाई बार प्लस जेड बार, x बार वाई प्लस जेड, x बार प्लस वाई प्लस जेड बार, x बार प्लस वाई बार प्लस जेड, x बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। ये यहाँ पर मैक्सिमम बन जाएंगे। एक बार फिर से इनको चेक कर लेते हैं। एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड बार हो गया, एक्स वाई बार जेड हो गया, एक्स वाई बार जेड बार हो गया, एक्स बार वाई जेड हो गया, एक्स बार वाई जेड बार हो गया, एक्स बार वाई बार प्लस जेड बार, एक्स बार वाई बार जेड बार। इनको हम लोग मैक्स टर्म में लिखते हैं m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6,
M7. These are known as max term. ये हमारे कहलाते हैं मेन टर्म। और सपोज दैट कि कोई हमारा फंक्शन है y बराबर एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार। तो इसको हम लोग मेन टर्म्स में कैसे लिखेंगे? तो मेन टर्म्स में लिखने के लिए y बराबर लिखा जाएगा सिग्मा, दिस इज द साइन ऑफ सिग्मा। और एक्स वाई जेड आपको देखना है कि ये किसका है, एक्स वाई जेड किसका मेन टर्म है। तो इसको देखने के लिए आपको रफली जो है, रफ में थोड़ा सा किनारे इसको आप नंबर्स में लिख लीजिए। 1 1 1 है, ये तीनों लिटरल्स वो इनवर्स लगा नहीं है इसलिए 1 1 1 है। इसको देखेंगे तो ये 0 1 0 है, ये जिसमें इन्वर्ट लगा है उसको 0 लिखिए, जो सिंपल है उसको 1 लिख लीजिए। 1 0 0 0। तो इसका मतलब ये हो गया M7, ये हो गया M2, ये हो गया M6, ये हो गया M0। तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं M0 प्लस M2 प्लस M6 प्लस M7, जितने हैं ये चार आपने ऐसे लिख लिया। या इसको एक दूसरे नोटेशन से भी लिखा जा सकता है, सिग्मा 0 2 6 7। ये हो गया मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन। इसके इस मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन फॉर्म को हम लोग बोलते हैं SOP। दिस स्टैंड फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज द SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। इन द सेम वे अगर हमें मैक्स टर्म में इसको लिखना है तो मैक्स टर्म में इसी चीज़ को अगर लिखना है तो उसको हम लोग लिखेंगे, जितने मेन टर्म्स हैं वो आप पहले तो उसमें लिख देते हैं, जितने मेन टर्म्स हैं वो आप हटा दीजिए, जितने मैक्स टर्म बचे हैं वो आ जाएंगे। M1 है, M3 है, M4 है, M5 है। ये चार आपके मैक्स टर्म होगा और मैक्स टर्म में बीच में डॉट लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, डॉट लगेगा। और इसको दूसरे नोटेशन में ये पाई का साइन होता है, पाई, बड़ा पाई आपको बनाना है, जितना बड़ा सिग्मा उतना बड़ा पाई। और यहाँ पर आपको 1 3 4 5 ऐसे लिख लेना है। तो ये इसका प्रेजेंटेशन हो गया मेन टर्म। तो ये जो y का एक्सप्रेशन है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसको कैसे लिखा है। जब भी प्लस में दिया हो तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐड करके लिखते हैं, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। अब इसको अगर पॉज फॉर्म में लिखना है, मैक्स टर्म से हमारी निकलती है पॉज फॉर्म, इससे निकलती है पॉज फॉर्म। पॉज फॉर्म होती है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ऊपर वाले को अगर आप देखिए तो ऊपर वाला जो है मल्टीप्लिकेशन है यानी प्रोडक्ट है, और फिर सम है, इसीलिए इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। किसका सम किया जा रहा है? प्रोडक्ट का सम किया रहा है। यहाँ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी पहले सम करना है बाद में प्रोडक्ट। तो ये निकलता है मैक्स टर्म से। मैक्स टर्म में आपको 1 को लिखना है, तो 1 को देखिए मैक्स टर्म में अगर लिखेंगे तो आप पीछे टेबल से देखिए या फिर आप अपने हिसाब से उसको बना लीजिए। 1 का क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बार, x प्लस वाई प्लस जेड बार। तो इसको हम लोग लिखेंगे, पहला वाला हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बार। अब शॉर्टकट तरीका देखिए लिखने का वैसे क्या है, मान लीजिए 3 का मैक्स टर्म लिखना है तो 3 को पहले आप बाइनरी में चेंज करिए, तो 0 1 1 हो जाएगा बाइनरी में। फिर इसका रिवर्स ले लीजिए, 1 0 0 हो जाएगा, और देन इसको आप लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा x
ये हो जाएगा वाई बार, ये हो जाएगा जेड बार। तो 3 का लिखना है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार। तो इसको पीछे से चेक कर लेते हैं एक बार कि ये 3 का यही है कि नहीं है। तो 3 का देखिए एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार यही है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए 4 का लिखना है तो 4 का 1 0 0 होता है। 4 का क्या होता है 1 0 0। तो इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा, यानी एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड। ये ध्यान रखिए प्लस लगाना है बीच में। इसी तरीके से 5 का 1 0 1 होता है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार। तो ये y इक्वल टू ये आपका बन जाएगा। तो ये जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। तो कभी इसमें डिजाइनिंग करते समय अगर हम लोगों ने मिन टर्म से निकाला है तो हमेशा एसओपी निकलेगी, सम ऑफ प्रोडक्ट निकलेगी। और अगर आपको कॉस्ट निकालना है प्रोडक्ट ऑफ सम में तो फिर हमेशा हमको मैक्स टर्म में इसको लिखना पड़ेगा, तभी हमारा मैक्स टर्म आएगा। तो ये हो गया मैक्स टर्म और मिन टर्म का सिस्टम। अब दूसरी इसमें खास चीज़ ये होती है कि मिन टर्म में लिखे या मैक्स टर्म में, इसमें जो लिटरल्स हैं, इनको लिटरल्स बोलते हैं, एक्स वाई जेड जो हैं, ये तीनों होने चाहिए। सपोज दैट कि यहाँ पर 0 से 7 तक यानी 3 डिजिट में है तो 0 से 7 तक यानी 8 ही नंबर हमारे बन सकते हैं। अगर ये 4 हैं तो 16 तक जाएगा। तो जितने यहाँ वेरिएबल्स हैं उसी के हिसाब से ही आपको इसको लेना है। अब सपोज दैट एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ ए बी सी कोई आपने एग्जाम्पल लिया है, एफ ए बी सी। अब ये 3 लिटरल्स हैं, देखिए इसमें कितने हैं 3 हैं। तो इसका मतलब है नंबर हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से 7 तक आपका नंबर चलना है। तो एफ ए बी सी मान लीजिए आपको दिया है कि ए बी प्लस सी डी। अब ये आपका मिनिमाइज फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसमें ए बी तो है लेकिन सी नहीं है, यहाँ पे सी डी है लेकिन यहाँ पर बी नहीं है। तो जब तक आपके ए बी सी तीनों नहीं होंगे तब तक आपका ये मिन टर्म यहाँ पर नहीं बनना है। अभी ये मिनिमाइज फॉर्म है, दिस इज नॉट इन मिन टर्म। यहाँ लिख देते हैं नॉट इन मिन टर्म, ये अभी मिन टर्म में नहीं है। तो अब इसको मिन टर्म में कैसे बनाया जाए, हमें लिखना भी मिन टर्म में ही है इसको। तो इसमें जिसमें नहीं है उसमें हम लोग एक रूल जानते हैं कि सी प्लस सी बार अगर कर दें तो ये 1 होता है। तो ए बी में अगर 1 मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी तरह सी डी में 1 मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा काम हो जाएगा 1 की जगह हम सी प्लस जो नहीं है उसका वाला लिख दीजिए। यहाँ सी डी है, बी नहीं है, इस वजह से बी वाला लिख दीजिए। ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये हो जाएगा ए बी सी बार प्लस ये हो गया, अच्छा सी डी, सॉरी ये सी बी इसको लिख दीजिए क्योंकि यहाँ 3 है, डी तो है ही नहीं, इस वजह से ए वाला यहाँ लिख दीजिए, ए प्लस ए बार। ए बी प्लस सी बी है तो यहाँ 1 1 मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया। और इधर भी खोल दीजिए तो ये यहाँ भी बी है, तो ये हो गया ए बी सी और प्लस ए बार बी सी। अब ए बी सी यहाँ 2 बार आया है तो इसको एक बार आप लिख सकते हैं, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी। अब इसके मिन टर्म में आपको लिखना है तो मिन टर्म में यही हो गया। दूसरे नोटेशन में अगर m की फॉर्म में लिखना है तो ये हो गया आपका 7 और ये क्या हो गया 1 1 0 है, ये 1 1 0 का मतलब हो गया m6 और ये क्या है 0 1 1 है, इसका मतलब है m3। और इसको फॉर्म में लिखना है तो आप 3 6 7 इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं।
तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है यानी ए बी और सी डी, जैसे एक होता है मिनिमाइज करना और एक होता है उसको फिर से एक्सपेंड करना, तो यहाँ पर एक तरीके से ये क्या है, एक्सपेंशन है, ये इसका एक्सपेंशन है। इसको मिनिमाइज करेंगे तो यही आ जाएगा। अब ये तो आपने लिख दिया मेन टर्म में, ये किस में है, दिस इज इन द मेन टर्म, यहाँ से लेके यहाँ तक किस में है, मेन टर्म में। अब इसी को अगर हमें मैक्स टर्म में लिखना है, मैक्स टर्म में, तो मैक्स टर्म में हो जाएगा हमारा एफ ए बी सी बराबर, जितने टर्म नहीं है उनको ले लेना है, ये ध्यान रखिए, इसी का हमें लिखना है मैक्स टर्म में, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वही लिखना है। तो मैक्स टर्म में अगर हम इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 है 4 5, ये टर्म इसमें मिसिंग है, यानी 0 से 7 तक में जो मिसिंग टर्म है वो हमको यहाँ पे लिख देना है। अब इसका नंबर आप लिख दीजिए, 0 का अब आपका काम है कि आप उसको लिखिए, तो 0 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0 0 0, इसका इन्वर्स क्या हो गया, 1 1 1, इसका मतलब हो गया ये x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरीके से 0 0 1 है, 0 0 1 का 1 1 0, तो यहाँ क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कैसे लिखना है, या तो टेबल आप याद करिए, टेबल नहीं याद करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से 0 1 0 हो गया, 1 0 1 हो गया, यानी x प्लस वाई बार प्लस जेड। इसी तरीके से 4 का हो गया 1 1 0, यानी 0 1 1, यानी x बार प्लस वाई प्लस जेड। हम बहरहाल ऐसे ही करते हैं, आपका तो पता नहीं। 5वें का हो गया 1 0 1, यानी 0 1 0, तो x बार प्लस वाई प्लस जेड बार। ये ए बी प्लस सी डी का मैक्स टर्म हो गया। तो अगर मिनिमाइज फॉर्म में कुछ भी आपको दिया है तो उसको आप इस तरीके से लिखेंगे। तो ये मैक्स टर्म भी आपका निकल आया और ये मेन टर्म भी निकल आया। अगर मैक्स टर्म में दिया है तो भी मेन टर्म में निकाल सकते हैं, अगर मेन टर्म में दिया है तो हम लोग मैक्स टर्म में निकाल सकते हैं, किसी को किसी से भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि f कोई एक्स वाई जेड में मान लीजिए दिया हुआ है, और ये दिया है x प्लस वाई जेड, ऐसे लिखा हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आपको x इंटू वाई इंटू जेड लिखना है। सॉरी, x में आपको नहीं है तो x इंटू 1 हो गया, 2 बार 1 लिखना है, क्योंकि जितने लिटरल्स नहीं है उतनी बार आपको लिखना है। तो इसमें 2 नहीं है, इस वजह से 2 बार लिखना है, एक होता तो एक ही लिखते हैं। यहाँ वाई जेड इंटू 1 कर दिए, तो x जो नहीं है वो y प्लस वाई बार हो गया, z प्लस जेड बार हो गया, और इसी तरीके से वाई जेड, और ये हो गया x प्लस एक्स बार। एक्सपेंड कर दीजिए तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार, z प्लस जेड बार प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड। एक बार और ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड। ध्यान से करिएगा ब्रैकेट खोलते समय, कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, कहीं बार नहीं लगता है, कहीं कुछ। अब कोई रिपीटेड है तो उसको सिंगल टाइम लिखना है, ये जैसे रिपीटेड है तो उसको एक ही बार लिखना है। एक्स वाई जेड बार देख लीजिए, कहीं रिपीटेड है, एक्स वाई जेड बार कहीं रिपीटेड नहीं है, तो एक्स वाई जेड बार हो जाएगा। एक्स वाई बार जेड कहीं रिपीटेड है, ये भी नहीं है, तो ये भी आपको लिखना है।
एक्स वाई बार जेड बार कहीं रिपीटेड है, ये भी नहीं है, तो ये भी आपको लिखना है। और एक्स बार वाई जेड, तो ये मिनट में हो गया 7, ये 110 है तो M6 हो गया। ये आपका 101 है तो M5 हो गया। ये आपका 100 है तो M4 हो गया। और ये 011 है तो M3 हो गया। तो इसका आपका जो मिन टर्म हो गया वो 3 4 5 6 7। और यहीं से अगर इसको मैक्स टर्म में आप लिखेंगे तो मैक्स टर्म में हम लोग सीधे लिख सकते हैं। मैक्स टर्म में 0 1 2 फिनिश 3 4 5 6 7 तो है ही ऑलरेडी इसमें। तो यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया इसको पहले हमने मिन टर्म में निकाला, देन इसको मैक्स टर्म में कन्वर्ट कर लिया। कभी कभी ये दिया रहता है कि मैक्स टर्म में दिया है तो मिन टर्म में कैसे करेंगे। यहाँ पहले मिन टर्म में था, उसको हमने कन्वर्ट किया मैक्स में और मिन टर्म के फॉर्म में भी लिख लिया। अब ये आपके समझ में आ गया होगा। सिंपल करना कुछ नहीं है, 1 1 वाला इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग मैक्स टर्म से पहले लिखेंगे। तो एफ ए बी सी मान लीजिए ले लेते हैं। आपको दिया है x और y प्लस z, ऐसे दिया हुआ। अब इसको हम लोग मैक्स टर्म में सपोज दैट कि ये इस तरीके से, ये एक ब्रैकेट में है और ये दूसरे ब्रैकेट में है। तो आपको ये समझ में आ जाए इस वजह से हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला पहले ले लिया है। अब इसमें क्या रूल लगाना है इसको पहले समझ लीजिए। सपोज दैट y प्लस जेड है, तो इसको हम लोग y प्लस जेड प्लस 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ऐसे? बोलिए यस, लिख सकते हैं। 0 ऐड करने में कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। y प्लस जेड जो लिटरल नहीं है उस लिटरल को यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि x इंटू एक्स बार बराबर क्या होता है 0, तो इसको हम 0 को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक रूल लगाना है। बूलियन अलजेब्रा में आपने रूल पढ़ा है कि a प्लस a बार b अगर है, या यहाँ पर कुछ और ले लीजिए a प्लस b बार c है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b बार और a प्लस c, यानी एक इसके बाद इसके साथ और अगला इसका इसके साथ। एक बार a के साथ b बार और एक बार a के साथ c। इसी रूल को यहाँ पे लगाना है, तो इट कैन बी रिटन एज y प्लस जेड को एक यूनिट मान लीजिए प्लस x, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और y प्लस जेड को एक यूनिट मान लीजिए और प्लस x बार हमारा दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। तो इस वाले सेक्शन का, यानी ये वाला खाली अभी आया है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैक्स टर्म से करने में थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको लंबे एक्सप्रेशन सॉल्व करने होते हैं और रूल भी थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। तो इसको तो आपने लिख दिया। अब इस x का क्या होगा? तो x का भी कुछ नहीं होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस, पहले y में लिखिए, y प्लस वाई बार, y इंटू वाई बार लिख सकते हैं जो रूल अभी लगाया था। इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई और x प्लस वाई बार, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको फिर से आपको रूल लगा देना है, x प्लस वाई प्लस जेड जेड बार, जो नहीं है उसी का आपको ले लेना है। x प्लस वाई बार
प्लस जेड बार। यहाँ फिर से आपका रूल लग जाएगा, एक्स प्लस वाई एक साथ लिख देते हैं, बजाय अलग अलग ब्रैकेट लगाएं 50। समझदार तो आप लोग नहीं हैं, समझ जाएंगे। और ये हो गया एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, और एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार। तो इस x वाले के 4 टर्म देखिए निकल के आए हैं। ये छोटा सा x था, लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो इतना बड़ा बन के आता है। और ये y प्लस जेड आपका ये आया है। तो इसका मतलब है कि पूरे को जब हम एफ ए बी सी लिखेंगे तो सबको मिला के आपको लिखना है। ये यहाँ भी एक्स वाई जेड ही मानना है, सॉरी है। एक्स वाई जेड, अगर ये इधर एक्स वाई जेड है तो इधर भी एक्स वाई जेड ही होगा। एक्स वाई जेड। तो जब हम इसको खोलेंगे पूरा, तो यहाँ पे पूरा x की जगह ये पूरा लिखना है आपको, एक्स वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार, और फिर ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड। अब कोई कॉमन है तो उसको आप कैंसिल कर दीजिए। ये वाला देखिए, ये और ये वाला था, तो इस पर एक को हटा दीजिए आप। फिर एक्स वाई प्लस जेड बार कोई है यहाँ पे? एक्स वाई जेड बार कोई नहीं है। एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड ये भी कोई नहीं है, यानी बाकी सब वही हैं। तो एक्स वाई जेड का हम लोग क्या लिखेंगे? ये है कैपिटल M 0। अब ये क्या हो जाएगा? 0 0 1 है ना, पहले ही हमने इन्वर्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा M1। ये क्या बन जाएगा? 0 1 0, तो ये बन जाएगा M2। और ये क्या है? 0 1 1 M6 3 सॉरी M3। और ये क्या बन जाएगा? 1 0 0। आपको इन्वर्ट वाले को 1 लिखना है और बाकी को 0 0, तो ये बन जाएगा 4। तो ये बराबर हमारा हो गया एफ एक्स वाई जेड। या इसको आप पाई में 0 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर। तो यहाँ जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव चेंज इन द मैक्स टर्म। और अगर यहीं से आपसे पूछा जाए कि इसको मिन टर्म में भी लिखिए, तो ये नहीं है कि दोबारा से प्रोसेस को फिर रिपीट करिए, वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे ही इसको मिन टर्म में भी लिख सकते हैं। मिन टर्म में कैसे लिखेंगे? मिन टर्म में देखिए, हम यहीं पे बराबर लिख देते हैं, बड़ा सिंपल है। सिग्मा लगाइए और जो टर्म नहीं है वो लिख दीजिए। 1 2 3 4 तक तो है, 5 6 7 ये नहीं है, तो ये क्या बन गया? मेन टर्म्स। 5 6 7 आपके क्या बन गए? मेन टर्म्स। तो इसका आंसर जो हो गया, वो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर में मेन टर्म्स लिखेंगे तो 5 बराबर 0 1 2 3 4 बराबर सिग्मा 5 6 7। ये हो गए आपके आंसर। तो क्वेश्चन जो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसमें यही 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे कि बताइए इसमें से कौन सा है इसका आंसर। तो जब तक आप पूरा प्रोसेस नहीं करोगे, निकालोगे नहीं, तब तक नहीं हो पाएगा। इसमें एक सजेशन है आप लोगों को कि आप कभी भी करिए तो मिन टर्म्स को पहले निकालिए। मिन टर्म्स में रूल हमारा इजी लगता है, इजी वे है। मैक्स टर्म में रूल थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, वो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है तब तक आप उसमें गलती कर सकते हो। इसलिए पहले जो है मिन टर्म्स निकाल लीजिए और फिर उसको मैक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ हमने क्या किया? पहले मैक्स निकाला है, देन मिन में कन्वर्ट किया है। लेकिन अब आपको समझाने के लिए हमने किया, ताकि आप समझ लीजिए इसको कि कैसे निकालते हैं।
ये तो थे मिन टर्म और मैक्स टर्म। अब इनकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है और क्यों हम लोग इसको निकालते हैं, अब चलिए उस बात पे आ जाते हैं। वाई वी आर टेकिंग सच ए पेन। तो पहला तो यही है कि आप डिज़ाइनिंग करेंगे या आपसे पूछा जाएगा तो आपको निकालना ही निकालना है। फिर ये आप नहीं कह सकते हैं कि कहाँ हमको नहीं निकालना है, हम नहीं निकालेंगे, आपको निकाल देंगे। तो एक्चुअली में डिज़ाइनिंग करते समय हम लोग, जैसे मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट्स हैं। अब इस समय तो चाय पकौड़े वाला टाइम है नहीं, लेकिन एक ये प्रतिभा टी स्टॉल है, प्रतिभा टी स्टॉल। प्रतिभा जी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। उन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल एक सर्किट बनाया हुआ है। ये 3 स्टूडेंट्स हैं किसी हॉस्टल में, और तीनों अपने अलग अलग कमरे में रह रहे हैं। अब इसमें इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि एक बेल अपने पास में बना ली है, जिसमें 2 लोग अगर चाय के लिए कॉल करेंगे, अपना अपना स्विच, 1 का मतलब है स्विच ऑन, 0 का मतलब है स्विच ऑफ। तो अगर 2 लोग साइमल्टेनियसली कोई अगर जो है बटन दबाएगा, तभी प्रतिभा जी अपने टी स्टॉल से चाय लड़के को दे देंगे, वो जाके स्टूडेंट्स को दे आएगा। एक ने अगर मंगाया है तो नहीं जाएंगे प्रतिभा जी, कहेंगे उतनी दूर हम चाय देने जाएं, वो भी 1 कप चाय। चाय 5 रुपए की है और 10 रुपए हम यहाँ से जाने आने का खर्चा, तब तक कोई कस्टमर आ जाएगा, उसको हम बिस्कुट खिला देंगे। तो एक के लिए चाय देने को राजी नहीं है। तो बार बार ये बल्ब देखती हैं, अपने घंटी देखते हैं कि 1 ने बजाया कि 2 ने बजाया, तो इससे इरिटेट होकर के इन्होंने एक अपने यहाँ सिस्टम बनाया। उस सिस्टम में ऐसा किया कि 3 इनपुट इसमें डाले, तीनों की घंटी इसमें डाली, और ये तीनों घंटी में जब 2 1 होंगे तभी यहाँ घंटी बजेगी, अदरवाइज नहीं बजेगी। इन्होंने एक ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाया कि इन तीनों इनपुट में से जब 2 1 होंगे, यानी दोनों के स्विच ऑन होंगे, तभी ये बेल बाहर बजेगी, अदरवाइज ये बेल नहीं बजेगी। अदरवाइज घंटी ही नहीं बजेगी। जब घंटी नहीं बजेगी तो पता ही नहीं कि हाँ चाय किसने मंगाया। एक पे नहीं, घंटी नहीं बजेगी, आप दबाए रहिए स्विच, कोई फायदा नहीं। तो 0 0 इसके लिए इनको ये डिजिटल सिस्टम डिजाइन करना है कि कैसे इसको हम डिजाइन करें। तो 0 0 0 पे तो कोई घंटी नहीं बजनी है। क्या वो 0 0 1 पे बजेगी? नहीं बजनी है। 0 1 0 पे बजाना है, इस पे भी नहीं बजाना है, इस पे बजाना है, यस इस पे बजाइए। 1 0 0 पे बजाना है, नहीं, एक ही है 1। इस पे बजाना है, यस इस पे बजाना है, यस इस पे बजाना है, यस। इसका मतलब है कि जो हमारा आउटपुट है, इसको अगर हम y से डिनोट करें तो आउटपुट बराबर ये होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जब ये हमारे पास, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, दिस इज नोन एज द ट्रुथ टेबल। तो सबसे पहले जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे पास में आती है, कोई हमसे कहता है कि यार हम ऐसा ऐसा चाहते हैं, ऐसा ऐसा हो जाए, तो उसकी हम लोग प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उसमें एक एल्गोरिथम बनाया जाता है कि ये काम कैसे होगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम ट्रुथ टेबल को बनाएं कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी कहानी हमें बताई गई है उसके हिसाब से हम इसके ट्रुथ टेबल को डिज़ाइन कर लें। फिर इसके बाद हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। अब जो ये 1 1 आए हुए हैं, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1, ये 1 वाले को खाली हम लोगों को लेना है और बाकी सबको छोड़ देना है। इनको हमें मेन टर्म्स में लिख लेना है। अब वो ये हम 2 तरीके से इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं, एक तो हम सॉफ्ट से कर सकते हैं और एक हम पॉज से कर सकते हैं।
तो सॉल्व से करने के लिए हमें 1 वाले टर्म्स को लेना है। तो 1 हमारा किस पे है उसको देख लेना है। 1 यहाँ पर है a, इसके मेन टर्म्स को लिख लेना है a बार b c। फिर 1 किस पे है a b बार c। फिर किस पे है a b c बार। फिर किस पे है a b c। इसी के मेन टर्म को लिखें तो 3 है, ये 5 है, 6 है, 7 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 5 6 7। और पॉज फॉर्म में इसको बनाना है तो पॉज में आप जो बाकी रिमेनिंग है उसको आप लिखेंगे। अगर पॉज फॉर्म में आप बनाना चाहते हैं तो जितने ज़ीरो वाले हैं उनको आपको लिखना है। तो या तो आप पॉज फॉर्म में हर एक को लिखिए या फिर यहीं पे सीधे आप क्या कर दीजिए, जो नहीं है वही तो होंगे। तो 0 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 6 7 इसमें है, ये आपके बनने हैं। और अगर आप लिखना भी चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि 0 वाले का पॉज क्या हो जाएगा, 0 वाले का हो जाएगा इसका हो जाएगा, इसको 1 बना लीजिए तो a बार प्लस b बार प्लस c बार। और इस वाले 0 का दूसरा 0 ये है, इसका हो जाएगा a बार प्लस b बार। और सॉरी ये यही लिखना है, ये इसका तो होता ही है। इसको 1 बनाएंगे ना तो 0 का 1 तो ABC आएगा। देखिए ये पॉज में बहुत गलती होती है, ध्यान रखिएगा मैक्स टर्म में। A हो गया, B हो गया प्लस C बार। और इस वाले 0 का हो गया, ये हो गया, वो 1 किया इसको तो a बार a प्लस b बार प्लस c। 0 को इसमें जैसे 0 1 1 का लिखना है, 0 1 0 का लिखना है तो 1 0 1 का लिखेंगे। तो a b बार c, ये ठीक है। इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। और इस वाले 0 का भी लिखना है तो क्या लिखना है, अब ये 1 0 0 है तो इसको 0 1 1, यानी ये हो गया a प्लस a बार प्लस b प्लस c। ये यही चारों आप इसमें लिख देंगे। तो ये जो प्रेजेंटेशन है दिस इज द पॉज प्रेजेंटेशन और दिस इज द सॉफ्ट प्रेजेंटेशन। तो अगले सेक्शन में हम लोग इसको पहले के मैप से मिनिमाइजेशन पढ़ेंगे कि हाउ टू मिनिमाइज यूजिंग द के मैप। तो अगला सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है मंडे को, और उसमें के मैप से हम लोग इसके मिनिमाइजेशन को पढ़ेंगे। तो आप लोग क्लास को इसको मिस मत करिएगा, क्लास ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि के मैप मिनिमाइजेशन जो है डिजिटल का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको बिना समझे आप ऐसे आसानी से, कन्फ्यूजन्स काफ़ी होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये बात थी कि हम लोग, ये डिज़ाइनिंग का पहला स्टेप है और इसकी मेन टर्म से ही स्टार्टिंग होती है और इसी से ही हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।